थैंक यू सो मच। पहली बात तो कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करी। वेलकम। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इतना इंतजार किया, मुझे इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया। पैसा कमाना बहुत आसान है, नाम कमाना सबसे मुश्किल है, और नाम उसी को मिलता है जिसके ऊपर वाले का हाथ होता है। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट वाज अ रिक्रिएशन ऑफ किशोर कुमार जी समा। मिक्का बाजी थे उसमें एंड मैं थी, मेरा डेब्यू था। एंड गोरा सिंह उनके जो नेफ्यूज हैं वो भी थे। So it was like an Anglo-Indian song. It was a remake. की कृपा से, गुरु की कृपा से उसको अब ग्रैमी नॉमिनेशन मिल गया है। तो by the virtue of being on the album, we are all now Grammy nominated artists featured in Sounds of Kumbh. एब्सोल्युटली, एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो आई एम ए पोएट, बट ये कहीं और की लाइन है कि तुम जिक्र करोगे तो वो फिक्र करे। तो व्हेन यू कीप रिमेम्बरिंग Yes. हिम, Yes. then you don't need to worry. यानी गिव योर बेस्ट and leave him the rest. Yes. I am just a small little blinking star in this galaxy. हाँ, of सीधे Krishna. धीरे सितारे, उसके बाद चांद, उसके बाद सूरज। बनना है तो सूरज बन, सितारों में क्या रखा है। तो ऑब्वियसली एवरीवन हैज हिज ओन लाइट, सो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट योर ओन पाथ और फाइंडिंग योर ओन जर्नी। सो दैट इज महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर और उनकी वाइफ अमृता फडणवीस के साथ यू हैड अमेजिंग मीटिंग। चलिए बात करते हैं एक और ब्रेक की। एक आपने एक्टिंग चल रही थी आपकी, ग्लैमर वर्ल्ड में आ गए, माया में फंस गए और वहां से निकलना मुश्किल है। व्हाई डिड यू टेक ए ब्रेक? COVID happened. ओह, I did not take a break. COVID happened and COVID में सारे के सारे releases हुए। बेबाकी रिलीज हुआ कुशल तंडन के साथ। कसीनो रिलीज हुआ सुधांशु पांडे एंड मंदना करीमी के साथ। फिर रागिनी MMS हुआ, गर्ल टॉक हुआ। होता गया। बट देन आफ्टर कोविड में एक यूनिवर्सल समर हॉलिडे मिल गया पूरी दुनिया को। तब वृंदावन में धामवास ज्यादा हुआ और वहां पे हम लोग का नियम ही था सुबह उठ के ठाकुर जी का सेवा श्रृंगार करना। और हम लोग बांके बिहारी जी के लिए, वृंदावन के बांके बिहारी जी के लिए फूलों का हार बनाते थे रोज, जो हमारे घर से जाता था बिहारी जी को। ड्यूरिंग कोविड ड्यूरिंग कोविड, यू वर स्टेइंग इन वृंदावन? बिकॉज आई एम फ्रॉम वृंदावन। ओह, अमेजिंग। 25 years of I'm my Aadhaar card as Vrindavan. माय गॉड, Brought up in Vrindavan. I studied in Vrindavan. अच्छा। तो तो ये तभी- तो आपका ये कृष्णा आरती, मतलब ये फिल्मी नेम नहीं है, मतलब दिस इज योर रियल नेम इन ए वे। नहीं, मैं कह रहा हूँ डिवाइन नेम है ये। हाँ। हमारा बचपन मंदिरों में ही गुजरा है। जितने भी सारे गोस्वामी जी हैं वो या तो जूनियर्स थे या सीनियर्स थे या क्लासमेट थे, तो भाई है, सारे भाई ही हैं। तो अब वो बड़े हो गए तो आपको बड़ा मजा आता है क्योंकि अब आप सब डायरेक्टली बस कॉल कर देते, मैं आ रही हूँ, ये वो कर देते हैं। तभी बड़े लोग ट्रोल भी करते हो, कहते हैं कि तुमको VIP दर्शन मिल रहा है, कितने पैसे देती हो। मैंने कहा VIP नहीं है ब्रो, क्लासमेट है वो मेरे, हम लोग को प्यार नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो कोविड में हम लोग ब्रज में थे, वहां पे सेवा का मौका मिलता था हमको बिहारी जी का। एंड वहां पे हम मीरा जी का चरित्र सुनते सुनते ठाकुर जी का फूल श्रृंगार करते थे। मीरा जी के चरित्र को सुन के मुझको ये रियलाइज हुआ दैट मीरा जी वाज अ प्रिंसेस। शी वाज बोर्न अ प्रिंसेस, शी लिव्ड लाइक अ क्वीन एंड शी हैड ऑल द abundance in the world. And even then she dedicated and offered her entire life and existence to Shri Krishna. तो मैं किस ऑपुलेंस और किस माया और किन लोगों के ईगो और किस टाइप का ऑपुलेंस को चेज कर रही हूँ, जब वो ऑपुलेंस देने वाला साक्षात श्री कृष्ण है। और मैं किस शुक्र को चेज कर रही हूँ जब साक्षात शुक्र श्री कृष्ण है। कृष्ण का नाम ही अट्रैक्शन है, का मतलब आकर्षण। आकर्षण इज शुक्र पर्सोनिफाइड एंड शुक्र इज कुंज बिहारी, श्री हरिदास बांके बिहारी जी हिमसेल्फ। तो वाई, मतलब तब मेरे को रियलाइज हुआ मैं पीतर को चेज कर रही हूँ जबकि मैं साक्षात सोने की खान में बैठी हूँ। और फिर रियलाइजेशन हुआ, फिर मैंने बोल्ड सीन्स को रिजेक्ट किया। और क्योंकि पूरा टाइपकास्ट थी, हॉट ग्लैमरस गर्ल थी आरती खेतरपाल, जब मैंने वो रोल्स रिजेक्ट किए तो एक्टिंग कम हुई, बट होस्टिंग काफी बढ़िया चली। तो मैंने होस्टिंग पे फोकस किया। मैंने कहा कि अच्छा कमाओ, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा ठाकुर जी का सेवा पूजा करो। एंड
जो मिल रहा है बढ़िया से करो, बट मैं पैरेलली रियल एस्टेट में फोकस किया मेरे क्या बात भाई है। के साथ। तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत है एक्चुअली, दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज, यू नो, कि आप जल्दी से चीज़ों को में मोल्ड हो जाते हो और एक्सेप्ट कर लेते हो, ग्रिप और कंप्लेन नहीं करते, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं तो अभी जो मैंने सवाल किया था उसमें आपके गिले शिकवे वाली लिस्ट चल रही होती, एक भी वर्ड आपने यूज नहीं किया। मेरे को जो छूटा उससे ज्यादा मिल गया। जिन डायरेक्टर्स के ऑफिस में जाती थी मुझे काम दे दो, आज वो कहते कि आरती तू शो कर रही है, मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर की तरह अपने शो भी बुला। क्या बात है, क्या बात है। काम तो कर लिया, सारे एक्टर्स के साथ काम कर लिया, शाहरुख सर, सलमान जी, रणवीर सिंह, वरुण धवन, सारा, जैकलीन, एवरीबडी। तो आप को एक्टर की तरह नहीं, को होस्ट या मतलब काम तो कर ही रहे हैं ना। राइट, यू आर इन द सेम फ्रेम। You're on this in the same frame. Your tech rider is the same. Your dates are the same. Everything is the same. Your audience is the same. It is about what keeps you happy. Absolutely. I can get to be myself without succumbing to a character that I don't want to. I don't want to kiss a person. I don't want to succumb to that. I am okay wearing full sleeves, half sleeve, whatever, but that's my choice. Yeah. I'm not going to let anybody say, इस रोल के लिए तुमको ये करना पड़ेगा। अरे भाग यहाँ से, मुझको पता है मेरे को क्या करना है। और आपको यू डोंट नीड टू वेट फॉर द रिलीज एंड द यू नो उसका बिजनेस कैसे जाएगा, योर मूवी इज रिलीजिंग एवरी डे एंड खुद का सब कुछ आपका। तो एक्टिंग छोड़ के मेरे ब्रदर हैं राज जी, उनके साथ मैंने रियल एस्टेट शुरू किया, और रियल एस्टेट का तो कोई तोड़ है ही नहीं। क्या बात है। तो एक सोने की खान आपको वहाँ मिली, एक सोने की खान या मुंबई में उसे कहते हैं, वो कहते हैं उसका नाम है बिग बैनर्स मूवीज। तो वहाँ पे एंट्री वाकई मुश्किल होती है, और आपको अगर मिली तो क्या रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड हाउ? एंट्री सच में मुश्किल होती है बिग बैनर मूवीज का। अब तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज आई गॉट कृष्णा। एंड बिग बैनर मूवीज का बहुत ही सिंपल मैथ्स है, दैट यू हैव टू बी इन द सर्कल। ऐसा कोई कास्टिंग काउच नहीं है, क्योंकि समय बदल गया है, बदल गए हैं, बट यू जस्ट हैव टू बी इन द सर्कल। जैसे आपने और मैंने पहले बात करी, मैंने आपसे कंसल्टेशन करी, तभी हम एक दूसरे को जान पाए, इसलिए आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। Absolutely. तो अगर आप उस सर्कल में हैं और अगर आप किसी ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं, वो आपका काम देख रहे हैं, तो नेचुरली वो आपकी ग्रोथ को देख के आपको कास्ट करेंगे। जी। आई जस्ट डिड नॉट I had bigger plans. My focus shifted from chasing directors to chasing God. क्या बात। That's द सुप्रीम डायरेक्टर। the supreme director, असली सूत्रधार, असली डायरेक्टर, जिसकी जिंदगी में जिसकी स्क्रिप्ट में कोई कट कुछ नहीं है, और हमेशा स्क्रिप्ट मेरे फेवर में होगी। कोई भी विलन नहीं आया, कोई भी हीरो मेरा भगवान है। अगर मैं अपनी जिंदगी की हीरोइन हूँ तो मुझे साक्षात कृष्ण चाहिए एज माई हीरो। तो इसीलिए आई थिंक बॉलीवुड से थोड़ा ध्यान हट के असली हीरो पे चला गया, असली रॉबिन हुड। ठीक है, आपके कृष्ण, आपने कहा अट्रैक्शन, और आप एक होस्ट करती हैं लग्जरीज इवेंट। बट उसके बाद भी जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, राज शांडिल्य अभी वृंदावन आए थे, उन सबको पता है अनुराग कश्यप, अनुराग कश्यप calls me कुंडी। ऐसा क्यों? बिकॉज उनको पता है ना, छोटे शहरों के जब बच्चे निकल के आते हैं तो गुंडे ही निकलते हैं। ऑब्वियसली जब आपको 4-5 बाइक में लड़के फॉलो कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे पे खून से पत्र लिख रहे हैं, दीवारों पे आपका नाम लगा रहे हैं, हर 2 महीने में तो मैंने अपने फोन नंबर्स बदले हैं, क्योंकि छोटे शहर में ये होता है बहुत, अनफॉर्चुनेटली। तो आप you'll have to become strong, you'll have to become bold, you'll have to become, you know, like हम दिल्ली वाले, बॉम्बे वाले क्या करेंगे, हम यूपी से आए हैं भैया। क्या बात है। और टेम्पल मैथ्स आपने देखी है? मंदिर का मैथ्स आपको जिंदगी का मैथ्स सिखा देता है। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, सब ऐसे खचाखच भरे होते हैं, बिहारी जी में और राधा वल्लभ जी में तो स्पेशली ऐसे खचाखच भरे होते हैं, या तो मर जाओ या जी लो। और जिंदगी का भी यही फंडा है, या तो निकल लो या निकल नहीं जाओगे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, यहाँ से भीड़ आ रही है, वहां से भीड़ आ रही है। भगवान को तुम्हें फोकस करना है, सो यू फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन व्हाट यू नीड एंड कट आउट द नॉइज। when I go to बिहारी जी, people are literally pulling my leg. I'm like, तुम मेरा लेग पुल करते रहो, मेरा फोकस भगवान है। Life becomes like that. क्या बात है आरती। तो लेट मी आल्सो पुल योर लेग। यू होस्ट लग्जरीज इवेंट, राइट? और लग्जरी, सो हाउ लग्जरी इज योर लाइफ? It is all tax paid. हाँ, of course, nobody is questioning on that. I only believe in one फंडा, अगर राजा की सेवा करोगे तो राजमहल में प्रवेश तो वो दे ही देंगे। I've seen a lot of videos and pictures in Bentley actually.
Yeah, my brother has a Bentley. So उसके नाम पे खरीद लिया आपने? वो गाड़ियों के बहुत शौकीन है और उनके शौक है, हमको भगवान की कृपा से abundance मिल जाता है and he has I mean he has all the cars in the world and by the virtue of ठाकुर जी की कृपा सेट आपका, ये दुनिया हमारे बाप की, ये सड़क आपकी, ये दुनिया मेरे बाप की, ये गाड़ी आपकी। तो खुश रहो, खुश रहो, आबाद रहो, जो जिंदगी में मिल रहा है जियो। अभी ये साड़ी है किसी डिजाइनर की है, बट हम पे है ना, खुश रहो, कल कुछ और बदल जाएगा। सो to the Bentleys and the Lamborghinis and the G-Wagons and everything, it's एक वो मैंने कहा ना आपको, राजा की सेवा करोगे तो राजयोग में प्रवेश मिल जाएगा। Is a great inspiration actually. People should understand that कि आप surrender करोगे then only you will get everything what you deserve. यस एंड क्योंकि वो मेरे को इतने रानी की तरह रखते हैं, तो फिर मेरे को लगता है कि लड़का कोई जब आए तो इससे तो कम नहीं मिलना चाहिए ना। अब इफ यू गो टू द अंबानीज, इफ दे ट्रीट देयर डॉटर्स एंड वाइव्स with such love and respect, why will they succumb to any person disrespecting them? So आप बहुत goals की बात कर रही थी and then I've heard you own a team, women football team, Yes. the girls with goals. Yes. Beautiful name actually. Yeah. So ये कैसे, मतलब आपने खुद ही टीम बना ली या अभी भी? नहीं तो ये क्रिएटर्स लीग थी जिसमें गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए एक लीग थी, क्रिएटर्स लीग, जहाँ पे सारे के सारे क्रिएटर्स आके उन्होंने टीम ओनर्स वो बने। तो बाय द वर्च्यू ऑफ द वर्क दैट कृष्णा हैज गिवन मी, वो टीम बने, उसके ओनर हम बने और हम लोग उनको स्पॉन्सर्स लेके उनके फुटबॉल करियर को सपोर्ट कर रहे थे। हम बात वापस करते हैं कृष्णा की, और मैंने बात करी थी दोनों आकर्षण की, लग्जरी, द मेटलिज्म एंड द सुपर। लग्जरीज क्या बात कर रहे हो ना। सो अर्लियर जब मैंने कमाना शुरू किया था तो मैंने सानिया मिर्जा का एक इंटरव्यू सुना था दैट व्हेनेवर शी गोज फॉर अ मैच, after a few matches, then she like, okay, she decides this is what she wants, and then once she wins it, only then she comes and buys it. So when I started my shows and when I started earning, I was like, ठीक है, मैं 10 shows के बाद ये खरीदूंगी, इतने shows के बाद, it's like, you know, motivation कि ठीक है आरती, गुड जॉब, आई विल पैट ऑन माई ओन बैक। तो जब स्टार्टिंग में लिया था तो सारे भगवान की कृपा से सारे ब्रांड्स जब खरीद लिए, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद फिर मेरे को ये रियलाइजेशन, जब उसके बाद ठाकुर जी मेरी जिंदगी में आए 6 साल पहले, तो आई नेवर हैड बेबी बिहारी विद मी। ट्रांजिशन कैसे हुआ, मतलब फ्रॉम फेम टू फेथ? So I by the virtue of being in Vrindavan, my mother inculcated a lot of spiritual qualities in her children. तो हम लोग बचपन से ही चैतन्य चरितामृत, ईशोपनिषद, भगवद गीता, भागवतम, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन सब पढ़ते आए हैं। 13 साल की जब मैं थी तो हम लोग मंडेज एंड फ्राइडेज को प्रॉपर अध्ययन करते थे। तो उसकी वजह से टीनेज बच गया। टीनेज में ड्रग्स नहीं किया, टीनेज में बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाए, टीनेज में जो हार्मोनल मैडनेस होता है वो नहीं हुआ, क्योंकि साधना और शास्त्रों के की कृपा से बच गए हम लोग। और वृंदावन में अपब्रिंगिंग, You were protected with the energies around. प्लस यू वर स्टडीइंग विद डिवोटीज, Yeah. यू वर विजिटिंग टेंपल्स ऑल थ्रू आउट। सो जो आप पढ़ रहे हो, सोचो जब मैं स्कूल जाती थी सुबह 6 बजे उठती थी, 6 से 7 बजे मंदिर का सेवा पूजा, ठाकुर जी का अभिषेक, भोग, आरती सब कुछ करके मैं वृंदावन से मथुरा जब स्कूल जाती थी तो मैं भागवतम का कैंटो सुनती थी, अध्याय, स्कंद, 1 स्कंद या 1 से 2 स्कंद रोज सुनती स्कूल जाती थी मैं। तो ऑब्वियसली जब वो कॉन्शियस आईपॉड आता था ना, तब आईपॉड में पूरा भागवतम लोडेड था, तो मेरा हर वीक का एजेंडा था कि इस हफ्ते पूरा ये स्कंद खत्म करना है, ये स्कंद पे जाना है, भागवतम कितने कैंटोस खत्म करने हैं, गीता पे आना है। सो दैट वाज द कॉन्शियसनेस। सो तभी हम बच गए। So I was always like that. Then when I came back to Delhi University on Halloween, that was also unconventional. जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग हुक्के और वेप और गर्लफ्रेंड्स बना रहे थे, तो मेरी जो गीता की टीचर थी यशोदा माई माता जी इस्कॉन की, शी वाज एन अमेरिकन, इज एन अमेरिकन, एंड शी टॉट अस गीता एंड ऑल द शास्त्र। एंड ऐसे नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कोई कि ऑडियो बुक पढ़ा के, डेल कार्नेगी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, प्रॉपर आईबी लेवल के तरीके से हम लोग को शास्त्र पढ़ाया गया, ताकि रिटेंशन फैक्ट, डेल कार्नेगी तो ना, डेल कार्नेगी के रिटेंशन फैक्ट्स थे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यू शुड नो स्क्रिप्चर्स लाइक लॉ बुक्स,
कि आप कोई भी पन्ना खोलो तो ये अध्याय, ये स्कंद, ये वर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यस, सो ऐसे हमने गीता सीखा। पता है कैसे सीखा? सो हम लोगों ने गीता के वर्सेस सीखे। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, but a soul uh, similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. ये word to word गीता का एक वर्स है। पता है कैसे याद किया मैंने? As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. ये मैंने सीखा था जब मैं 12 साल की थी। आज मैं 31 years की हूँ। मेरे को हमेशा याद है और हमेशा याद रहेगा। That is how you remember what you read. आई थिंक ये स्कूल में ये इंकलकेट करना चाहिए कि बिकॉज इट्स इजी वे। द मोमेंट यू से कि भाई गीता की पढ़ाई कर लो और ये श्लोक याद कर लो, तो यू नो पीपल चिकन आउट कि भाई ये कैसे होगा। दिस इज ब्यूटीफुल वे। या एंड ठाकुर जी के चरण चिन्ह हमको बताते हैं कि जब आप जप करते हैं तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह पे मेडिटेट करिए। तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह में हमको प्रॉपरली सिखा के, मतलब ड्रॉ करा के, याद करा के यो ड्रिल करवाते थे कि कैसे ठाकुर जी के चरण चिन्ह। आपको सिखा दूं मैं 5 मिनट में? सो ये 2 ठाकुर जी के चरण है। तो सबसे पहले है फिश। आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ, इफ यू जस्ट गूगल इट। मैं 5 मिनट में आप सबको सिखा दूंगी, जिंदगी भर याद रहेगा, आई प्रॉमिस। और ठाकुर जी के चरण जिनका कृष्णाज लोट। ये चल रही है आरती की कृष्णा क्लास, आप लोग कहीं मत जाइएगा। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग नो, इट्स अमेजिंग। ओके, मैं व्यूअर्स को कह रहा हूँ। हाँ हाँ, ये आप रखोगे, एडिट कर दोगे? नहीं, आई एम लाइकिंग इट। सो दिस इज ठाकुर जी चरण चिन्ह। ओके, सबसे पहला अगर आप देखेंगे हाँ। तो सबसे पहले नीचे फिश है। या तो अगर आपको कैसे याद रखना है दिमाग में, सबसे पहले सी पे आए। सी में क्या होती है? फिश। सी के ऊपर आप देखोगे तो स्काई होता है। स्काई के क्या ऊपर होता है? मून। तो सबसे पहले ठाकुर जी के हील पे क्या है? फिश। और सी से ऊपर देखोगे तो मून। तो सी फिश के ऊपर क्या है? मून। ठीक है, अब हमारा सी हो गया, हमारा स्काई हो गया, उसके ऊपर आ जाएगा धरती। हाँ। धरती पे है ये यज्ञशाला, ट्रायंगुलर। या ठीक है, यज्ञशाला है वो धरती पे ही होते हैं। राइट। और 4 कलश हैं उनके बगल में। ठीक है, तो लेट्स गो बैक। सब नीचे क्या है? फिश। ऊपर मून। मून के ऊपर धरती, और धरती के ऊपर वो यज्ञशाला। ठीक है, यज्ञशाला। अब ये जो उसके यज्ञशाला के ऊपर अब धरती पे आ गए। जब यज्ञशाला पे गोबर बनाते हैं तो गोबर किससे बनाते हैं? गाय के गोबर से। और गाय के खुर है ये। ठीक है, सो दैट कंसेंट्रिक टू वो है ये गाय के खुर की। मैं इसके भी मीनिंग बता। हाँ, फिर उसके बाद ये है अनस्ट्रंग बो। धनुष में बाण नहीं, अनस्ट्रंग बो। ओके। उसके बाद अब आप नीचे से वापस जाते हैं। सबसे नीचे फिश, ऊपर मून, उसके ऊपर यज्ञशाला, हाँ, फिर गाय की खुर, हाँ, और उसके ऊपर धनुष बिना उसके, बिना बाण के, बिना धागे के। हाँ। और उसके बाद ठाकुर जी की तीसरी उंगली के नीचे है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। दैट कृष्णा इज इनसाइड एंड आउटसाइड एवरीथिंग। दैट्स व्हाट इट मींस। और वो सर्कल याद रहेगा क्योंकि वो तीसरी उंगली के नीचे। उंगली भी सर्कुलर और वो भी सर्कुलर। हाँ। उसके बाद सबसे पहली उंगली के नीचे है शंख। राइट। ठीक है, तो अब आप 1 सेकंड के लिए फोटो देखो। हाँ। ओके। या और मैं अब आपसे क्विज करूंगी। ओके। ठीक है, हाँ। मैं सेम सीक्वेंस से नहीं जाऊंगी। हाँ, ओके। सबसे पहला उनके बड़ी उंगली के नीचे क्या है? शंख। उनकी तीसरी उंगली के नीचे डबल सर्कल, अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, अब गूगल के उनके पैरों के एंड पे क्या है? फिश। उसके ऊपर मून। मून के ऊपर यज्ञशाला। उसके ऊपर गाय के खुर। और उसके ऊपर धनुष बिना धागे के। क्या बात है, क्या बात है। अदरवाइज आई इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू। कैन यू रिमेम्बर दिस? और अब जब आप जप करेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे, आप अपने नेत्र बंद करेंगे एंड ठाकुर जी के चरण चिन्ह आपके आंखों के सामने। क्या बात है। So you have given a new dimension to it actually, and this is the first time in my life I am doing it actually. Really? Yeah. मैंने तो ये मतलब फोटो ही नहीं देखी कभी। ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह। आप पढ़ाई करके आई हैं वृंदावन से, हम लोग को ये
आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, जो आपने पढ़ा है वो मैं नहीं पढ़ सकती। अब दूसरा पैर करते हैं। बहुत सारे नहीं नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, ठीक है? ऊपर से चलते हैं। पहली उंगली के नीचे है बार्ले, बार्ले का ग्रेन, ठीक है, जिससे लोग बियर पीते हैं। वॉट एवर यू रिमेम्बर इट एज, ठीक है? उसके बाद बार्ले के नीचे फिर 3-3 का डिवीजन है, ठीक है? तीन, हाँ, 3 चीजें, 3 वो चीजें हैं जो विष्णु जी के साथ हमेशा होती हैं। एक है चक्र, एक है लोटस कमल, और एक है एलिफेंट गोड, एलिफेंट को जिससे कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो पहली उंगली के नीचे बार्ली। बार्ले भी कैसे याद रहेगा, हमारी उंगली के बीच में ये आता है ना, इट्स लाइक दिस, उंगली के बीच में ऐसे कुछ लोगों का नहीं होता, इट्स लाइक अ ग्रेन जो पहली उंगली के नीचे। और फिर विष्णु जी के 3 चिन्ह क्या है सबसे पहले? चक्र, दूसरा विष्णु जी, सॉरी, ये जो शंख है। नहीं, कमल का फूल सबसे सॉफ्ट होता है तो बीच में आएगा। अच्छा, बीच में कह रही हैं? हाँ। मैं 3 बता रहा था। हाँ 3, तो सीक्वेंस से जाओ आप। अच्छा, सीक्वेंस है, ओके। पहला ऊपर का क्या है? चक्र। उसके बगल में कमल का फूल। उसके बगल में ये जिससे कंट्रोल करते हैं एलिफेंट का गोड, ठीक है? नाउ उसके नीचे हम आएंगे 3 चीजें जो हमेशा सर के ऊपर होती हैं, ओके, ठीक है? पहला है छत्र, ओके, क्योंकि वो सर के ऊपर होता है। राइट। उसके बगल में है फ्लैग, ध्वजा, अच्छा, ध्वजा, वो भी सर के ऊपर होती है। ओके। और फिर उसके बगल में थंडरबोल्ट, बिजली। ओ, वो बिजली है। अच्छा, जिससे बिजली, थंडरबोल्ट, ओके। बिजली जो उनका शस्त्र है जिससे वो बिजली गिराते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स गो बैक। फर्स्ट पैर की फर्स्ट उंगली के नीचे जिससे बार्ली। हाँ। फिर उसके बाद 3 विष्णु जी की चीजें, जो सबसे पहले चक्र, फिर बीच में कमल, और उसके बाद जो एलिफेंट जिससे कंट्रोल करते हैं, फिर नीचे आ गए जो सर के ऊपर होता है, वो ध्वजा है। और फिर आपने क्या कहा था? ध्वजा नहीं है, छत्र। हाँ, वही, सॉरी, छत्र बोलने वाला था, मुंह से ध्वजा निकल गया। सर के ऊपर इज ये क्या? छत्र। हाँ। हाँ, उसके बाद बगल में वही ध्वजा, और उसके बाद थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट, ठीक है? आ गए, आधा पैर खत्म। अच्छा, लास्ट बचा हुआ है। लास्ट में है जो स्वास्तिक और वो सब बना हुआ है। हाँ, तो ये नवग्रह जैसा है ये। पहले स्क्वायर के एंड्स में है, पहले स्क्वायर के एंड्स में है जम्बू फल। अच्छा, क्योंकि हम जम्बू द्वीप में है ना, ओके। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है। तो जम्बू फल चारों कोने में है पहले स्क्वायर के, और टिल्टेड स्क्वायर के कोनों में है स्वास्तिक। राइट, राइट। सो यू सी दिस, एंड फाइनली जो उनके फर्स्ट फिंगर से लेके थर्ड फिंगर तक जो नीचे तक आता है वो है एक लाइन। ओके, लाइन, हाँ, लाइन। ओके, नाउ लेट्स डू अ यो-यो ड्रिल। सबसे पहले है कौन सा? पहली उंगली के नीचे है, पहली उंगली के नीचे है आपका बार्ली। फिर तीनों चीजें, चक्र, कमल का फूल, और जिससे हम उसको कंट्रोल करते हैं, एलिफेंट को। हाँ। उसके बाद जो 3 चीजें सर के ऊपर होती है, एक है आपका छत्र, और एक है ध्वजा, और तीसरा भूल गया सब कुछ। हाँ, बिजली चमकती। हाँ, राइट। You always, so the more senses you use, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, करो भी, एक्शन से करो। बिजली चमक रही है, तो जितनी ज्यादा सेंसेस यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका रिटेंशन होगा। फिर नीचे आए, और वहां पे जंबो फल है। पहले बताओ वो स्क्वायर, और वो पहले ड्राइंग बनाओगे ना। अच्छा, तो नवग्रह जैसा है ना? हाँ, नवग्रह जैसा है। बीच में शायद वो जैसे ये श्री यंत्र होता है, वैसा बना है, श्री यंत्र जैसा। हाँ। फिर साइड में जंबो फल है, और उसके बीच में स्वास्तिक है। नो 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 नो, एंड्स ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज जम्बू द्वीप। हाँ, जम्बू फल, उसके बाद वो स्वास्तिक बने हुए ना। हाँ, तो याद हो गया। और फिर वो लाइन। नॉट बैड। कितने मिनट लगे हमको? 10 मिनट ही लगे। क्या बात है, बट ये अच्छा है, ये विजुअलाइजेशन जो आपने कराया ना, मतलब ये परमानेंट समझने वाला और याद रखने वाला सिचुएशन। आज जब आप रात को सो गए तो ये पूरा का पूरा पिक्चर आप अपने, मुझे नहीं भी याद करूंगा तो सपने में आएगा। आई एम 100% श्योर, बिकॉज दिस इज अ लर्निंग।
ठाकुर जी के चरण चिन्ह जिसको याद हो गए, हम्म। जो मेडिटेट करते हैं ठाकुर जी के चरण चिन्हों पे, उनकी भक्ति अलग लेवल पे चली जाती है। क्या बात। हमारे गुरुओं को यही सिखाते हैं कि जब आप जप करते हैं तो ठाकुर जी के चरण चिन्हों पे मेडिटेट करिए। नेक्स्ट टाइम आई विल आल्सो टेल यू द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ दीज साइंस। तो एक पॉडकास्ट और करेंगे। हाँ, क्या इसमें राधा रानी के चरण और ठाकुर जी के चरण, भक्ति में जाएंगे, वृंदावन की तरफ जाएंगे। अब तो आप मुझे जान गए, हाँ, अब बाकी फिर उसके बाद रस में आएंगे। क्या बात, अमेजिंग। Now you know Krishna's footmarks. Of course, I'm amazed, and I feel this is also a divine, All of you also. हाँ, यहाँ पे है जितने ना? लोग बैठे हैं आपको याद है? वो बाई याद है क्या? चांस, और ये बाई चांस नहीं बैठे हुए, जिसको आज आना था और ये समझना था वही वही बैठा है यहाँ। ये और जो देख रहा है ये पॉडकास्ट एक्चुअली वो भी बाई चांस नहीं देख रहे, बिजनेस के सिस्टम में जाना था वो आपके माध्यम से, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एंड आई बिलीव इन इट। नहीं तो सब फंसे हैं माया में। तो ये बताइए, माया की हम बात कर लेते हैं, और माया में गीता में लिखा है कि भैया गेट रिड ऑफ योर ईगो, माया से बचो। तो फॉर यू नो वृंदावन और मुंबई का जो बैलेंस जो आप मैंने बनाया है, जो इल्यूजन माया नगरी कहते हैं, इससे मतलब कैसे 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 कर लेते हैं? मैं ठाकुर जी जिंदगी में आने से पहले बहुत समझ गई थी। 8 नंबर हूँ ना मैं, तो शनि भगवान अच्छे से कस के पूरी सारी जिंदगी वर्क करें ऐसे, और उसको हाँ जिंदगी के लेसन दे देते हैं। हाँ बहुत जल्दी समझ गई थी मैं जिंदगी में कि दुनिया का प्यार मोहब्बत सब धोखा है। और एंड आई बीन रियली रियली रॉयली हर्ट इन लाइफ टू अंडरस्टैंड दैट काम पे फोकस करो, दिल लगाने की जरूरत नहीं है। एंड देन आई ट्रीट बॉम्बे लाइक ऑफिस। आप ऑफिस आते हैं, मैं बॉम्बे ऑफिस की तरह आती हूँ। फिर आप घर जाते हैं, आपका फैमिली टाइम होता है। वृंदावन मेरा घर है, ठाकुर जी का धाम मेरा घर है, मंदिर मेरा घर है। बॉम्बे आओ, काम करो, लोगों से मिलो, अच्छे से रहो। यहाँ कोई प्यार मोहब्बत दुनियादारी रिश्तेदारी ढूंढने की जरूरत नहीं है। डू योर वर्क, मीट गुड पीपल, डू योर वर्क विद अ लॉट ऑफ लव, क्योंकि काम वाले लोग भी हमारी फैमिली होते हैं। कि काम से मोहब्बत करो, काम से मोहब्बत करो, और काम में मदद करने वालों से मोहब्बत करो, नॉट लिटरली बट उनके साथ। That's also dharma only, ना? बट आर यू अगेंस्ट, मतलब यहाँ मोहब्बत की बातें कर रही है और मोहब्बत में मुझे लगता है आपका बिलीव नहीं है, मतलब you don't want to fall in love, you don't want to get married? I really love love. Love is the most divine feeling on planet Earth. I love it so much. Yeah. But I've seen so many instances of cheating that I really feel that your loyalty and all of that, it has really shaken me. और इतना काम मैंने कर लिया है जिंदगी में कि मेरे को इंसानों के रिलेशनशिप्स को देख के बहुत दुख होता है। अच्छा भी लगता है, जो अच्छे लोग हैं वो बहुत बहुत किस्मत वाले हैं, बट वो कम है अब। इस पर मैं लिखा था कि खाई थी कसम कि दिल ना कभी लगाएंगे हम, खाई थी कसम कि दिल ना कभी लगाएंगे हम, उसने देखा इस अंदाज से कि हम कसम भूल गए। So I'm waiting for that. I hope so. I really, love is one of the greatest feelings. That is why when I see people who are happily married, who are in love, I think it is one of the greatest blessings a person can have. साक्षात भगवान के अंश आपकी जिंदगी में हैं, जिनको आपको प्यार करने को मिल रहा है, प्यार लेने को मिल रहा है. There's so much to give, there's so much to take, and you can, if you find a partner who's understanding, who loves you, who cares for you, who grows with you spiritually, emotionally, materially, financially, socially, physically, good health, good wealth, धर्म परिवार, मतलब दशरथ जी का परिवार जैसा, या नंद बाबा का परिवार, या वासुदेव जी का परिवार. Right. और ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सेंटली फैमिलीज हैं, बस मुझे नहीं दिखे हैं अभी तक. क्या बात. आई होप दे फाइंड मी, अदरवाइज तो कृष्णा विल. मैं हूँ संदीप गोचर और आप देख रहे हैं सितारों का सफर, और हम बात करेंगे अब वो वाले सितारों की जिसके बारे में इस सितारे को नहीं पता है, और बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, आपकी जन्म कुंडली की जो मेरे पास है. बाकी लोगों को मेरा डेट ऑफ बर्थ में बताना नहीं, सवाल ही नहीं है. आई एम नेवर, ये खाली आपके लिए है. दिस इज योर हॉरोस्कोप. आई डोंट अंडरस्टैंड. यू डोंट अंडरस्टैंड, बट आई एम शोइंग इट टू यू, द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट व्हेन यू वर बोर्न. So according to this horoscope, the day you were born, it was decided that you are going to be the boss. तो ऑर्डर लेना पसंद है नहीं, तो इसलिए आपको एक बीच में आपने वर्ड यूज किया था, नो, गुंडा. तो यू आर द अथॉरिटी इन दैट वे, तो यू आर ए नो नॉनसेंस पर्सन इन दैट सेंस. ठीक है. अभी के जो आप अभी जो आरती हैं दूसरी चेयर में जो बैठी हैं और वाली जो चेयर में बैठी है, दोनों में फर्क क्या है ये बता देता हूँ. यू आर बॉर्न विद दिस, बट देन you grow up with your own belief system, you grow up with your own spirituality, and that is how you evolve
तो यू आर ए इवॉल्व आरती राइट नाउ, तो वो कुछ चीजें इनवैलिड हो सकती हैं बिकॉज जब आप बॉर्न होते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग से बॉर्न होते हैं, कुछ लोग उसी में बंद के पूरी जिंदगी को गुजार देते हैं कि कुछ चेंज नहीं हुआ, यू आर गोइंग वेयर यू आर गोइंग एंड यू रीच वेयर यू आर सपोज टू रीच. There are few people who can definitely bring a change in them by bringing that kind of belief or faith and your own journey. So that is amazing. एक सेकंड, मेरा वो 10 बजे का अलार्म बज गया होगा। अच्छा, ये कौन सा अलार्म? ये 108 माला करने का अलार्म है ओह, कि ऑडिट, दिन का ऑडिट की बेटा क्या है औकात तुम्हारी, सुबह से लेके क्या तुमने जब खत्म किया है। ओह, तो मैं 10 बजे का अलार्म लगाती हूँ कि पूरा काम खत्म करके 108 माला खत्म नहीं करी है तो वेस्ट हो गया। तो ना मतलब 108 बार या 108 माला? 108 माला, 108 की 108 into 108. 108 into 108। Okay. Another thing, according to this horoscope, आपका फेवरेट गाना है, जबकि आप सिंगर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो है, ये है कि कभी लग जाए दिल तो कभी दिल कहीं ना लगे. तो either you want everything on the planet or sometime you feel I am happy with who I am and I am, किसी से शिकवा नहीं मुझे जिंदगी में. तो मैंने कहा था तना हूँ पर खुश हूँ खुद ही से जिंदगी में. तो दिस इज एग्जैक्टली यू आर, बिकॉज ये सैटर्न एंड मून का एक कॉम्बिनेशन होता है जो इंसान को एक अपने ही अलूफ और अपने ही एक खुद की, मतलब आई एंजॉय माय ओन कंपनी, उसमें ले जाता है. तो वो है. Because I come from a point where I had no other option. I really love love and I really want to give love and I really love receiving love. But वो इस कदर का प्यार होता है हमको कि फिर जब वो टूटता है तो फिर प्यार से मन उठ जाता है. फिर मैंने कहा मैं ही अपने आप को, मैं 31 की हूँ ना, अगर मैं किसी की बीवी होती या बहू होती तो मैं को इस तरह ट्रीट किया जाता, मैं ऐसे ही ट्रीट करूंगी. मैं स्विट्जरलैंड हुआ अकेले, मैंने एक यूरोप देख लिया, मैंने कहा कौन मेरे को हनीमून लेके जाएगा, मैं खुद ही की हनी हूँ, बदी हूँ मैं. मैंने कहा सबसे पहले तो मॉलदीव्स कर लिया, स्विट्जरलैंड कर लिया, यूरोप कर लिया, 41 कंट्रीज कर लिया. मैंने कहा पति आएगा तो वो चार भी लेके जाएगा सीधा, बाकी यहाँ का तो मैं खुद ही कर लूंगी. ये अमेजिंग है. लेकिन ट्रैवलिंग आपकी रुकने वाली है नहीं, और ट्रैवलिंग आपका वीनस का फेज चल रहा है, लंबा चला 20 इयर्स के लिए, एंड सडनली यू ग्री अप. अगर मैं आपको याद दिलाऊं 2018 was a time which according to me must have brought a major change in you, within you, because it was supposed to be the most frustrating one. एक वर्ड में frustrating इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जब एक एरा एंड होता है और एक नई शुरुआत होती है तो वो थोड़ा सा हिला देती है, और ह्यूमन नेचर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो चेंज हो, तो थोड़ा सा होता है व्हाट इज हैपनिंग. तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन वर्ड यूज किया, बट यू ग्री अप सडनली, और लोगों ने कहा कि आरती यू हैव चेंज. तो व्हाट रियली हैपेंड इन 2018 and 19 between February to February? I met Mika Baji. Oh, My career was launched in 18 and 19. wow. Career started. I got clarity in my career. My career was built in 2018 and 19. I traveled. I would say I traveled 20 countries in 18, 19. मतलब सुबह दुबई, दोपहर को श्रीलंका और रात को मालदीव्स, एक दिन में. क्या शोज, 3 शोज ऐसे हुए. मतलब ऐसे होते थे, मतलब सुबह हांगकांग, दूसरे दिन मस्कट, तीसरे दिन कहीं नायरोबी, ऐसा, मतलब इस कदर का. वो 2 साल इतना करियर में बूस्ट मिला, और उन सालों में बहुत हद से ज्यादा, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर के anyway forget it. I understand. But the sun was ruling you at that time, planet sun, जो आपका 10th lord है, the house of name, fame, profession, status and power. So you got the profession, you got recognition, you started traveling because sun is taking you places that. Yeah. So it was one of the key point of your life, and whatever brand अगर मैं कहूँ तो जो बना है वो sun ने बनाया. उस मेहनत, बहुत मेहनत करवाई थी. 336 साल, क्या, there are 360 days, no? 365 days in a year. I must have traveled 300 or 320 days. क्या बात है. मतलब मैं सोती फ्लाइटों की सीटों पे थी. तो क्या चेंज आया ये वाली आरती इस वाली चेयर के की जिंदगी में 2024? बिकॉज 24 and 25 must have brought a change in you. कुछ तो अब बदली है, बिकॉज वो 6 साल का एरा एंड हो गया आरती, और आपका अब मून की दशा शुरू हुई है 10 years के लिए. मून इज अ प्लैनेट विच इज द लॉर्ड ऑफ लक, and not everyone is fortunate enough to enjoy luck lord dacha in their lifetime. So 10 years now onward from 24 will be ruled by moon. पिछले 1.5 साल से चल रहा है, तो कुछ तो चेंज हो रहा है आपके आसपास, आप फील कर रही हैं, महसूस कर रही हैं, इमोशंस और ओवर पावर कर रहे हैं. यू एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, अकॉर्डिंग टू मी यू आर डूइंग इट मोर विद इमोशन rather than thinking with your mind. मतलब आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, दिल का इस्तेमाल कर रही है अकॉर्डिंग टू मी. तो व्हाट इज हैपनिंग?
तो 2023 में मेरा दिल इस कदर टूटा। वो तो जिंदगी का एक फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था। 23 हाँ, क्योंकि वो केतु की दशा चल रही थी। केतु दी प्लैनेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लोग जंगल में चले जाते हैं, आपने वर्ड यूज किया था रिनंसिएशन, यू नो, लोग डिटैच हो जाते हैं, अलूप हो जाते हैं और रिनंसिएशन। तो दैट इज हाउ व्हेन यू आर हार्ट ब्रोकन you feel the my entire life emotionally was so royally shattered that I had no other thing left to just fill my heart with gold, and that gold was Krishna. And I decided that now I'm going to surrender my everything to Krishna, my work, my life, my happiness, my peace, my homes, my dreams, my future to Krishna in 2024. And on 6th of January 2024, of 6th or 5th of January, I decided that बस हो गया, इंसानों का हो गया, भगवान ही चाहिए। अब I am not going to go for gold, I am going to go के interior designer गाटर पत्थर। even Mikka Baji, he became your brother. Yeah. So that is how brother will always be good for you. या भाई बनाती चलो, सबको छोड़ दो कुछ लोगों को, मतलब you must also think of getting married. सभी भाई है मेरे, सभी भाई है मेरे। एक उसके लिए मेरे को किसी ने एक कृष्णार्थी के नेबटी थे, उन्होंने कहा कि बहन जब तुम्हारी डोली सजे तो बहुत भाई उस डोली को उठाने के लिए आएंगे। मेरा लड़का का है, डोली कहाँ से आई? ये मुझे लगता है 2028 will be the time. 28? I am honestly now I'm no comment. No, you are spiritual, but it is okay. You know, I've seen a lot of highly spiritual people who get married. So it is okay. Maybe you will find somebody who's exactly like you. Then it is. I want somebody who's better than me spiritually, and I want somebody who's better than me materially. I want somebody who can take me closer to Krishna. साथ में भक्ति करके भजन बढ़े, नाम बढ़े, काम बढ़े, अंडरस्टैंडिंग। उसी गुरु की दशा है 28 से 20। मजा भी है शादी करने का। वही होगा। नहीं तो क्या कुछ कमी दिया ठाकुर जी ने? सब तो दे दिया। बट कमी मतलब यू शुड हैव दैट डिजायर। डिजायर होगा तभी वो होगा। कमी नहीं है, तेरे चाहने वालों की कोई कमी नहीं, कमी तो है सिर्फ तेरे चाहने की। तो यू शुड हैव ए थोड़ा सा एक विंडो ओपन रखिए, इट विल वर्क, एंड देन यू शुड कनेक्ट। जैसे अभी हुआ आपका ये साउंड ऑफ कुंभ, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी आप इन्वॉल्व करिए, बिकॉज यू मे बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सम, आई डोंट नो। तो मैनिफेस्टिंग इट। यस, तो दैट इज गोइंग टू वर्क अमेजिंग। एंड इफ यू आपका सबसे बड़ी रिंग वो है, मुझे तो रिंग बता लेनी चाहिए, यू नो, आपका ये काउंटर है, and which is amazing, you are wearing it all the time, but if you feel like you can wear a pearl, that will always be good for you. On which finger? The right? Pearl and ruby. Pearl on little finger, ruby here, you know, एक लक है और एक आपका नेम फेम प्रोफेशन है। मैंने रूबी और एमरल्ड पहन के रखा था। Emerald और सैफायर। Emerald is not meant for you. Sorry, रूबी एंड सैफायर। Yellow sapphire is also third stone. दोनों गिर गए, मतलब स्टोन्स गिर गए due to some reason. Whenever time is not right, then you lose something which is not good for you. But वापस है, I have the they kind of they didn't get lost. अच्छा, good. Fell. So you must wear it. Wear it all the right. I'll tell you how to wear it, when to wear it. When to wear it. Yeah, I'll tell you podcast के बाद. Okay. अच्छा, तो ये है आपकी कहानी, and I think picture पूरी भी बाकी है, and you have. मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है जज साहब, बताइए कि मेरे को इस जन्म में कृष्ण मिलेंगे? देखिए, मैंने कहा what you want. सबसे इम्पोर्टेंट है तुझे क्या चाहिए जिंदगी। मुझे साक्षात भगवान चाहिए। हाँ, तो आप लगे रहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपका जुपिटर और केतु का एक कॉम्बिनेशन है। वो केतु एंड जुपिटर बोथ आर सिमिलर, यू नो। ये इंसान को इंट्यूटिव बनाता है और यही इंसान को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो डेफिनेटली यू हैव ए विजन। बाय चांस आप आरती नाम हो गया, बाय चांस आप वृंदावन में बड़ी हो गई, बाय चांस आप पूरी रागिनी से लेके और यहाँ तक आ गई। पता है मेरे कैरेक्टर्स का नाम क्या था? कामना। एब्सोल्युटली। तो कहाँ भाई, कामना से लेके, तो वही एग्जैक्ट कामना, हाँ, नाकिया या नाजिया या क्या क्या, हाँ, तो वो सब आइटम नंबर। तो उधर से लेके आप, मतलब यू आर नाउ काउंटिंग नंबर्स, आप मंत्र कर रही हैं 108 मल्टीप्लाई बाय 108। कैसे? तो ये क्या, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? इट इज नॉट बाय चांस, एब्सोल्युटली। तो यू हैव ए जर्नी, देयर इज नो कोइंसिडेंस। तो you trust that process and it will come to you. But I don't regret Ragini because it taught me the discipline to be fair. There's always a reason behind it. You do something for a reason, you know, for learning. That is how it comes to you. So forget about it. हो गया। ट्रेलर से उठकर गाना ना, I kissed a girl and I liked it, मेरा है I kissed a girl and I did not like it. Okay. Abhi, now you are going to like somebody, something which I'm going to ask you rapid fire. All right, Yeah. bring it on. अच्छा, जस्ट बिफोर दैट मुझे याद आया, आपने कुछ सिंबल्स मुझे दिखाए थे, यू नो, मुझे कुछ सिंबल्स और मेरे देखने बाकी हैं। शो मी योर हैंड, ऐसे करके। या भूल गया मैं। कैमरे पे दिखा? कैमरा कोई नहीं देख रहा, मैं खाली देखूंगा, राइट वाला।
मैं ऑफिशियली अपने हाथ दिखा रही। अमेजिंग। तो मुझे देखिए ये बहुत ब्लेस्ड है, और यहाँ बैठ के मुझे तारीफ नहीं करनी है, मैं हार्डकोर क्रिटिक एक्चुअली, पीपल डोंट लाइक मी आफ्टर टॉकिंग टू मी बिकॉज आई कांट शुगर कोट। तो रिकॉग्निशन बॉक्स टिक है, 10 on 10 है, एंड रिकॉग्निशन एट इंटरनेशनल लेवल, याद रखिए। दूसरा, यू हैव ए जर्नी, शुरू हुए थे कहीं से, पहुंच गई कहीं और, तो दैट मीन यू स्टार्टेड योर जर्नी विद वट एवर थॉट, जैसे एक्टिंग करने आए थे आप, नाउ यू आर इन टू डिफरेंट पाथ, तो क्लियरली आपकी लाइफ लाइन चेंज हो चुकी है, वहाँ से शिफ्ट हो गया। गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, हैंड ऑफ गॉड, तो ये जो आप ये कर रही हैं, it is definitely reflecting on your palm, so you are definitely a blessed soul. Great, amazing. Everybody is a blessed soul. नहीं बट देखिए कई लोगों का स्ट्रगल, प्रारब्ध कहिए, whatever कहिए, मैंने कम स्ट्रगल नहीं किया जस्ट बिकॉज मेरे चेहरे की कुछ यही मतलब नहीं कि मेरे आंसू नहीं भाई। नहीं बिल्कुल भाई हैं, लेकिन कई लोगों के आंसू थमते नहीं हैं, कई लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, जिंदगियां गुजर जाती हैं, इतना कार्मिक डेट होता है। इतने आंसू भाई हैं मैंने पिछले साल कि मैंने स्टेज पे शो पे, आप यकीन नहीं मानोगे संदीप जी, आई हैव लिटरली गॉन ऑन स्टेज, आई हैव हैड टीयर्स इन माय आईज एंड आई हैव संग। यूएस की बात है ये, यूएस पिछले साल या पिछले से पिछले लास्ट यूएस टूर है, आई वाज सिंगिंग and then I had tears in my eyes and I just turned around to wipe my tears and then go back to singing. I have had days, I still have pictures in my phone of me with heavy makeup and I was on stage and I have just taken a breather to have water to calm myself down because I've cried so much. ऐसे भी बहुत टाइम्स हुए जब मेरे कितने बार काजल फैल गया, मतलब शो से पहले मैं शो पे जाती थी, काम करती थी, 2 मिनट का ब्रीदर लेती थी, रोती थी, वापस से मेकअप लगाती थी और स्टेज पे जाती थी और किसी को नहीं पता चलता था कि हुआ क्या। और इतनी खुश दिखती थी कि लोग को लगता था कि ब्रो तेरी जिंदगी चाहिए मुझे। मैंने कहा श्योर डूड, बी माय गेस्ट। वो एक गजल थी जब, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। अमेजिंग गजल है, कभी सुनिएगा। बट फिर वो आंसू हमने, अरे एक रील थी जो वायरल हो, एक अरिजीत सिंह की रील थी जो हमें कॉन्सर्ट पे रो रही थी। ओह मैंने ट्रैवल विद कृष्णा से ही किया था। ओके। आई डोंट लिसन टू लॉट ऑफ इमोशनल सॉन्ग्स, आई ओनली लिसन टू कथास एंड कीर्तन एंड भजन। लंदन में था वो शो एंड अरिजीत सिंह के गाने वो गा रहे थे और हम सामने थे। यू नो हाउ लाइफ इज अ फुल सर्कल, जब आप स्टेज पे होते हो, यू स्टिमुलेट द ऑडियंस, you make them excited, you know, calm them down, sometimes you also stimulate them to express their emotions. Of course. This was the first concert I had attended as an attendee, not on stage but off stage. Arijit was here, I was here and he was singing his songs. मैंने पहले तो अपने आप को ब्लैक जोन आउट कर लिया कि मेरे को मतलब नहीं घुसने देना अपने दिल तक, क्योंकि वो तार छिड़ जाएंगे। हाँ वो तो वही फिर कहते हैं। halfway through after Ed Sheeran came, I just could not stop and I was just अपनी दुनिया में रो रही थी and Arijit then stopped. Arijit stopped and he stopped, he saw me and then he stopped and he sat down. And he sat down on stage and he started singing with his guitar. पूरा का पूरा arena, I think 16,000 plus log, black out. There were only 2 spotlight, one on Arijit, one on me, and I was howling and crying. And I was not even looking at him so much. I was just crying because it was such a release of emotions, of such a release of that heartbreak, that I was just holding on, being the strong girl. And then, pata nahi how Krishna, that's why I even wrote in my Krishna page that God made him an instrument. Absolutely. And Arijit ko nahi pata ki main kyun ro rahi thi. He said, forgive and forget. क्या बात। He could have also said कि ओ तो मुझे देख के मत रो, उनको क्या पता, बहुत सारे फैंस हैं जो आर्टिस्ट को देख के रोते हैं, oh my God हम पहली बार अरिजीत जी। But he knew that it was something very deep, and he said forgive and forgive, and then he asked the TM's team to get me water, calm me down, and then he went back and he said, now you smile, now you only going to smile, and that reel went viral. And ऐसा कोई भी कॉन्सर्ट का क्लिप नहीं होता है जब उनको रोने वाली लड़की चाहिए तो वो मेरा क्लिप काट के डाल देते हैं, चाहे वो विशाल मिश्रा का कॉन्सर्ट हो, चाहे वो अनुज जैन का हो, चाहे वो किसी का भी हो। And I got so many calls that why were you crying? I said now it's done, I don't want to leave. But see how Krishna, उन्होंने किसी ने मेरा प्राइवेटली दिल दुखाया और भगवान ने पब्लिकली मेरा दिल भर दिया। हाँ रिलीज कर दिया, एक्चुअली इमोशन रिलीज हो गए। हाँ And he chose not some random human, chose Arijit Singh to calm me down and give me that closure. It was all over the news, O2 Arena, UK Times, India Today, Times of India, everywhere. Wow. Everywhere it was plastered.
एंड देन आई वाज लाइक जिसने दिल दुखाया उसने भी देखा, फिर भी उसने लौट के कुछ नहीं किया। मैंने कहा तुम तो बड़े ही you're not even worth my tears because now I realize my tears are viral and golden. अब उस पे कहो क्या जो उस आंसू के लायक है, तुम उस आंसू के भी लायक है, भाग यहाँ से। ये मुझे लगता नहीं है कभी टर्म कभी कॉइन किया हुआ किसी ने, वायरल टीयर्स। वायरल मैं अब तो अपने आंसुओं को भी आई लाइक ब्रो ये बहुत बहुत कीमती आंसू है, ये इतने वायरल है कि तुम्हारे लायक नहीं है, तुम पे तो नहीं पाऊंगी मैं, इसलिए क्या बात है। वो दैट वाज आल्सो माय रिलीज लास्ट। बरसात में आंसू भी बहक जाते हैं, मौका देख के धीरे से निकल जाते हैं। वाह। चलिए कुछ मुस्कुराने की बातें करते हैं, एंड यू आर गोइंग टू लव दिस बिकॉज इट्स कॉल्ड रैपिड फायर। ऑलराइट। सो एक्टिंग, एंकरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौन सा आप चूज करेंगी फॉरएवर? बिकॉज बीन दैट डन दैट, सारे बॉक्सेस टिक हो गए, अब क्या शादी भी करनी रही है? लड़का भी मिल नहीं रहा है। हाँ, आपने कहा ना कीप योर माइंड ओपन। हाँ, बहुत जरूरी। एक्टिंग I would say Hari Sharanam, whatever Krishna makes me do. ओके। All of the above and more. क्या बात है, फॉरएवर। For all of the above and bhakti music and spiritual concerts and Hari Naam in Hollywood. भगवान सारे हॉलीवुड के स्टार्स के साथ हरि नाम करवाए, उनके साथ कृष्ण कॉन्शियस म्यूजिक बनाए, पूरी दुनिया में हरे कृष्णा का लहर ही लहर बरसे। क्या बात है, अमेजिंग थॉट। ट्रेंडिंग नंबर 1। लेकिन अगले सवाल में आपको कृष्णा के अलावा एक नाम लेना है, योर बिगेस्ट सेलिब्रिटी क्रश। राधा रानी। There's no bigger star than her, the queen, the absolute queen. ओके। अच्छा, कोई स्टार जिसकी पर्सनालिटी देखकर यू वर रियली सरप्राइज्ड, यू नो कि उसकी रियल पर्सनालिटी? अमिताभ बच्चन जी। ओके। Like what aura man. अ लग्जरी यू कांट लिव विदाउट? वृंदावन। लग्जरी, वाओ। लोग लग्जरी छोड़ के वहां जाते हैं, एक्चुअली ऐसा सोच है, बट इट इज क्वाइट अ डीप आंसर एक्चुअली। वृंदावन बिकॉज बहुत ही शिद्दत से, बहुत संस्कारों से, बहुत ही अच्छे कर्मों से, बहुत कृपा से आपको भगवान और गुरु और अच्छे लोगों की संगति मिलती है, एंड इट ट्रूली इज अ लग्जरी एंड वन शुड वैल्यू all the goodness that is in your life, and it is the greatest luxury. मंदिरों में इतना प्यार, ठाकुर जी का प्रसाद, साधु संग, सत्संग, वृंदावन वास, इससे बड़ी लग्जरी मेरे को कुछ दुनिया में दिखी नहीं। विद ईज दिल इसलिए इतना भरा है क्योंकि वृंदावन में हमारे को वृंदावन में वास मिला है, और कोटि कोटि जन्म लग जाते हैं वृंदावन एंटर करने के लिए। हमको श्री जी ने वृंदावन वास दिया है, उस उतने लायक बन सके कि वृंदावन वासी बने रहे, उतना ही इस जीवन में कमाल है। Coming back to the real world, what would you choose, unlimited luxury bag or unlimited shoes? You know, I stopped wearing leather. So I shifted to vegan leather and canvas bags. Yeah. वृंदावन में चप्पलें घूम जाती हैं, चश्मे चोरी हो जाते हैं, पॉकेट से पैसे निकल जाते हैं। So luxury jewelry, gold. Okay. If Krishna himself gave you one superpower, what do you ask for? To go back to him now. How? That's a superpower that he has to give, ना? जब उनका है तो वो ही देखेंगे। अच्छा। Out of the world. Yeah, but कुछ तो थॉट होगा ना? फर्स्ट एग्जिट, पहली फ्लाइट पकड़ के निकलो, वापस उनके पास जाओ। लग्जरी दिया ना तो उन्हीं को मांग लो, और क्या सस्ते नशे मांगोगे? ऐसे नशे करो जो उतरा ना जिंदगी में। That's my superpower. If Krishna gives me a superpower, I will use that superpower to go to him that very second and not want to leave him ever. क्या बात, अमेजिंग। दैट वाज अमेजिंग। और मुझे लग रहा है कि ये कन्वर्सेशन चलता रहे और आरती हमें कुछ और बताती रहे। और Why are you so surprised? No, yeah, because this is the first time I'm meeting you, and you don't look like what you really are. Because What do I look like? you know, because Venus के अंदर एक जुपिटर छुपा हुआ है, एस्ट्रोलॉजिकल टर्म। वो साक्षात वीनस है। हाँ, वो क्या दे देंगे, क्या कर लेंगे? 50, 500, 1000 करोड़
कुछ चार्टर, कुछ बॉडीगार्ड, कुछ फिल्म स्टार्स, कुछ पैपराजी, कुछ क्या, ये तो सब खत्म ही हो जाएगा, ये तो कुछ जाएगा नहीं ना. The richest man also has to die. Absolutely. So what will I do with material possessions which are, I like it, I'm not complaining, I'm grateful for it because it helps material life go easily. Yeah. But is this my end destination, end goal? No. It makes your life, crying in a BMW is better than crying in an auto. So having healthy food is better than having fried food and onion garlic. Meeting interesting people is better than, having mundane conversations. Wearing good outfits make you feel good in life, which is a blessing, but it's not the end goal. End goal is Krishna. क्या बात है. Thank you so much, Aarti, for sharing all your insights and enlighten everyone here. And I'm really feeling so happy in your company. I can feel that vibe, that energy, the aura which you carry with yourself. Or amazing. Thank you so much for your time. And I'm sure we will do another podcast very soon someday. I'm Yeah. looking forward. So ये थी हमारे साथ आरती. और लगा कभी कि मैं राधा रानी से बात कर रहा हूँ, या अगर मीरा को कभी मैं देखता तो शायद इनसे मिलती जुलती होती. नहीं, मैं उनकी चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ. मैं Energy- comment and I can't compare a human being with I body. cannot even accept that. नहीं, मैं compare नहीं कर रहा हूँ. What I'm saying is the way you look and the way you talk and with the way you feel. I'm talking about energies in complete. It will be देखा नहीं. It नहीं देखा है. आप तो देखोगे, आज ही देखोगे आप ठाकुर जी के चरण चिन्ह अपने हृदय की बात अलग है. मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिवाइन एनर्जी है फेमिनिन, उसकी बात मैं कर. आप मेरे को पाप चढ़ाओगे. नहीं, कुछ नहीं. मतलब ऐसी होती, ये मैं कह रहा हूँ. आप ये नहीं कह रहा हूँ आप है. नहीं, ऐसी मैं कुछ भी नहीं हूँ. ऐसी होती मैं कह रहा हूँ, एनर्जी वाइज. ओके, तो ये नहीं मानेंगे, हम लोग सब मान रहे हैं. एंड दैट इज समथिंग ब्यूटीफुल. एंड वन पोएट्री आई वुड लाइक टू डेडिकेट अनदर पोएट्री टू हर, कि कौन जाने ये रास्ता हमें किधर ले जाए, कौन जाने ये रास्ता हमें किधर ले जाए, चलो हम ही कदमों के निशान छोड़ जाए. वाह. सो लेट्स फाइंड अवर ट्रू गोल, ट्रू पर्पस एंड राइट पाथ टुवर्ड्स अ हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ. तो ये तो था आज का एपिसोड. अगली हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात सितारों के सफर में एक और सितारे के साथ.